बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 108 है भाई, शर नुक़बतुल फ़िक्र का। और ये बात पीछे से शुरू हो रही है, सफ़ा नंबर 107 से। मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ और आगे वाली बात का ताल्लुक़ पीछे है। वला यजूज़ु तअम्मुदु तग़यीरि सूरतिल मतन मुतलक़न, और मतन की सूरत को बदलना जानबूझ के मुतलक तौर पे जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। एक हदीस का मतन है और आप उस मतन को चेंज कर दें जानबूझ के, ये जायज़ नहीं है। बलल इख्तिसारु मिन्हु, और ना उसमें से कमी करना ये जायज़ है। वलल इख्तिसारु मिन्हु बिन्नक़्सी, और ना उसमें से इख्तिसार करना बिन्नक़्सी, कमी करने के साथ, ये भी जायज़ नहीं है। आगे ये बात यहाँ से शुरू हो रही है। वला इब्दालुल लफ्ज़िल मुरादिफ़ी, और ना हम माना लफ्ज़ को बदलना बिल लफ्ज़िल मुरादिफ़ी लहू, किसी ऐसे लफ्ज़ के साथ जो उसका हम माना हो, जो उससे मुतरादिफ़ हो। ये सारे अमल जायज़ नहीं है बिल्कुल, ठीक है। आपके पास एक मतन हदीस का, आप उसको चेंज कर दें, आप उसको अपने अल्फाज जो हैं वो अल्फाज में बयान करें, या आप उसको मुख्तसर कर दें, या आप एक लफ्ज़ की जगह पे दूसरा लफ्ज़ ले आएँ। आप जो है वो कायद की जगह पे जालिस का लफ्ज़ ले आएँ, वो कहते हैं ये ठीक नहीं है। हाँ, इल्ला लिआलिमिन, मगर उस बंदे के लिए जो जानने वाला है, बिमदलूलातिल अल्फाज़ी, अल्फाज के मदलूलात को, अल्फाज के मानी को, कि एक लफ्ज़ का मदलूल क्या है और दूसरे लफ्ज़ का मदलूल, मदलूल का मतलब माना, लफ्ज़ वो जिस पर दलालत करता है उसको मदलूल कहा जाता है। कि आया एक लफ्ज़ जिस माने पे दलालत कर रहा है, जो दूसरा लफ्ज़ है उसी माने पर ही दलालत कर रहा है, या कि वो उसी से मिलते जुलते किसी माने पे दलालत कर रहा है, दोनों के मानी में फ़र्क है। इल्ला लिआलिमिन, मगर उस बंदे के लिए जो जानने वाला हो अल्फाज के मदलूलात मानी को, व बिमा, और उन चीज़ों को, युहीलुल मानिया, जो मानी को बदल देती हैं, अला सही, सही मज़हब के मुताबिक, सही कौल के मुताबिक, फिल मसअलतैनी, इन दोनों मसलों में। बात समझ आ रही है? हाँ जी, कि लफ्ज़ बदल के दूसरा लफ्ज़ लेकर आना, या मतन में तब्दीली करना और मुख्तसर करना, तो ये ठीक नहीं है, मगर उस बंदे के लिए जिसमें ये खूबियाँ हों। अब कहते हैं अम्मा इख्तिसारुल हदीस, आगे तफसील बयान कर रहे हैं। रहा हदीस को मुख्तसर करना, फलक्सरून अला जवादिही, तो अक्सर लोग इसके जवाज़ के कायल हैं। बिशर्त यकून अल्लज़ी यख्तसिरुहु आलिमन, शर्त ये है कि वो बंदा जो इसको मुख्तसर कर रहा है, आलिमन, वो आलिम हो, वो जानता हो। आलिम किस चीज़ का हो? ऊपर वाली बातों का ऊपर उन्होंने बता दिया। लिअन्नल आलिम ला यनक़ुसु मिनल हदीसी, क्योंकि आलिम हदीस में से कम नहीं करता, इल्ला मा, मगर वो बात, ला तअल्लुक़ लहू, जिसका कोई ताल्लुक़ ना हो, बिमा, उसके साथ, युबक़ीहि मिन्हु, जो वो बाकी रखता है उसमें से। मसलन वो एक जुमला अगर हज़फ़ करता है या एक इबारत वो निकाल देता है, तो वो इबारत होती है जिसका ताल्लुक़ जो पीछे जो इबारत उसने छोड़ दिया उसके साथ नहीं होता। वो जुमला होता है जिसका ताल्लुक़ पीछे जो जुमला उसने मतलब बयान किया है, ये जो बात बयान की है उसके साथ नहीं होता। बिहैसु, इस तरह कि ला तख्तलिफु दलालतु, दलालत मुख्तलिफ नहीं होती, वला यख्तल्लुल बयानु, और बयान में कमी भी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो जो हदीस जब पूरी थी तो उससे और बात समझ आ रही थी, और जब वो इबारत निकाल दी, वो जुमला निकाल दिया, तो दलालत मुख्तलिफ हो गई और बात समझ आ रही है। ऐसा नहीं होता। हत्ता, यहाँ तक कि यकून अल मज़कूर, होती है वो बात जो ज़िक्र की जाती है, वल महज़ूफ़, और वो बात जिसको हज़फ़ कर दिया जाता है, बिमंज़िलति ख़बरैनी, वो दो ख़बरों की कायम मुकाम होते हैं। यानी एक हदीस में गोया कि दो ख़बरें हैं और दो बातें अलग अलग हैं, तो उनमें से एक बात को उन्होंने निकाल दिया, और जो वो बात बयान करना मतलब है चाह रहे थे, या जो मसला बयान करना था उससे मुतल्लिक़ जो बात है वो बयान कर दी। और यदुल्लु मा ज़करहु, या दलालत कर रही होती है वो चीज़ जो उन्होंने ज़िक्र की होती है, अलामा, उस चीज़ पे हदफ़ हो जिसको उन्होंने हदफ़ किया होता है। तो आलिम को चूँकि पता होता है, तो इसलिए जो आलिम है उसके लिए जायज़ है कि आलिम को पता है कि यहाँ पे जो दो बातें अलग अलग हैं, अगर मैं एक चीज़ हज़फ़ करता हूँ तो इसका असर दूसरी पे नहीं पड़ेगा। बखिलाफ़िल जाहिली, बखिलाफ़ जाहिल के,
यानी जिसको पता नहीं होता, फ़इन्नहु क़द यनक़ुसु मा, कभी वो कम कर देता है, मा वो बात, लहू ताल्लुक़, जिसका ताल्लुक़ होता है दूसरी बात के साथ, कतर्किल इस्तिस्नाई, जैसा कि इस्तिस्ना को तर्क करना। अब एक बंदा जाहिल है, वो क्या करता है, इस्तिस्ना को तर्क कर देता है, तो जिसकी वजह से काम ख़राब हो जाता है। वो सिफ़त को तर्क कर देता है, जिसकी वजह से काम ख़राब हो जाता है। वो कैद को तर्क कर देता है, जिसकी वजह से काम ख़राब हो जाता है। ठीक है। व अम्मर रिवायत बिलमाना, और रही रिवायत बिलमाना के माने के साथ हदीस बयान करना, सारे लफ्ज़ ही अपने हों, अपने अल्फाज में हदीस बयान करना। व अम्मर रिवायत बिलमाना, और माने के साथ हदीस बयान करना, फ़ल खिलाफ़ फ़ी शहीरुन, इसमें इख्तिलाफ़ मशहूर है कि भाई आया बंदा अपने अल्फाज में हदीस बयान कर सकता है या कि नहीं। कहते हैं वल अक्सरु अलल जवाज़ि अइज़न, और जो अक्सर अइम्मा हैं वो नीज़ इसमें भी जवाज़ के कायल हैं। वो मिन अक़वा हिजदिहिम, और उनके दलाइल में से जो कभी दलील है वो ये है, अल इजमाउ की इजमा है, अला जवाज़ शरीयती, इस बात के जायज़ होने पे कि शरीयत की शरह करना, शरीयत की शरह की जा सकती है, लिल अजमी, अजमियों के लिए, गैर अरबियों के लिए, बिलिसानिम, उनकी ज़ुबान के साथ, लिल आरिफ़ी बिही, और ये जायज़ है उस बंदे के लिए जो इसको पहचानता है। जब एक बंदा एक हदीस की शरह गैर अरबी के लिए, अजमी के लिए उसकी ज़ुबान में बयान कर सकता है, तो भाई हदीस को अपने लफ्ज़ में भी बयान कर सकते हैं, ये कह रहे हैं। समझ आ रही है। फ़ैज़ा जाज़ल इब्दालु, जब जायज़ है बदलना, बिलुगतिन उख़रा, दूसरी ज़ुबान के साथ, फ़जवाज़ुहु बिलुगतिल अरबिया, तो अरबी ज़ुबान के साथ उसको बदलना औला बदरजा औला जायज़ है। अब एक बंदा जब शरह कर सकता है दूसरी ज़ुबान में, तो अरबी ज़ुबान में वो एक हदीस को अपने अल्फाज में बयान क्यों नहीं कर सकता? कहते हैं वो कर सकता है। ठीक है, अक्सर लोग ये कहते हैं। तो वकील ये भी कहा गया है, यानी ये भी कौल है बाज़ लोगों का कि रिवायत बिल माना जो है वो उसका दायरा कार क्या है। ये भी कहा गया है इन्नमा यजूज़ु फ़िल मुफ़रदाती, ये चीज़ जायज़ है मुफ़रदात में, दूनल मुरक्कबाती, ना कि मुरक्कबात में। आप एक लफ्ज़ की जगह दूसरा लफ्ज़ ला सकते हैं, आप एक लफ्ज़ की जगह दूसरा मुतरादिफ लफ्ज़ ला सकते हैं, या आप मतलब है उस लफ्ज़ में जो बात है उसको आप कोई और लफ्ज़ के ज़रिए बयान कर सकते हैं, लेकिन मुरक्कबात में आप नहीं, आप एक जुमले को की जगह पे दूसरा जुमला अपना नहीं ला सकते। कहते हैं वकीला, और ये भी कहा गया है इन्नमा यजूज़ु लिमन, दर हकीकत ये जायज़ है उसके लिए, यस्तहज़िरुल लफ्ज़ा, जो लफ्ज़ का इस्तेज़ार रखता है, जिसको लफ्ज़ याद है, लियतमक्कना मिन तसर्रुफ़ फ़ी, ताकि वो कुदरत रखे उसमें तसर्रुफ़ की। बाद ने ये कहा है कि एक बंदे को अल्फाज याद हैं तो वो फिर उसमें तसर्रुफ़ कर सकता है। वकील ये भी कहा गया इन्नमा यजूज़ु लिमन, ये दर हकीकत जायज़ है उसके लिए, काना यहफ़ज़ुल हदीसा, जिसको हदीस याद थी, हदीस को याद रखता था, फ़नासिया लफ्ज़हु, फिर उसके लफ्ज़ को भूल गया, व बकिया माना मुर्तसिमन फ़ी ज़ीनी, और उसका माना जो है वो बाकी है, और मुर्तसिमन नक्श है फ़ी ज़ीनी, उसके ज़हन में। एक बंदे को हदीस याद थी और वो जो हदीस है वो लफ्ज़ उसके भूल गया, लेकिन हदीस में क्या बात है वो बात उसको याद है, और वो बात उसके ज़हन में नक्श है। फ़लहु अन यरबियहु बिलमाना, तो उसके लिए जायज़ है ये बात कि वो उस हदीस को बयान करे बिलमाना, माने के साथ, लिमसलाहति तासीर हुक्म मिन हो, हुक्म के हुसूल के मसलत के लिए, इस मसलत के लिए ताकि हुक्म हासिल हो मिन उससे, बखिलाफ़ी मन, बखिलाफ़ उस बंदे के, काना मुस्तहज़िरन लिलफ़्ज़िही वज, काना मुस्तहज़िरन लिलफ़्ज़िही, बखिलाफ़ उस बंदे के जिसको लफ्ज़ याद है, तो वो लफ्ज़ की जगह पे दूसरा लफ्ज़ नहीं ला सकता, वो अल्फाज की जगह पे अपने अल्फाज के साथ मानी को लिबास नहीं पहना सकता। बात समझ आ रही है? हाँ जी। कहते हैं वजमीउ मा तक़द्दमा, और तमाम वो अक़वाल जो ऊपर गुज़रे हैं, या ताल्लुक़ बिल जवाज़ि वादम ही, इनका ताल्लुक़ जायज़ और नाजायज़ होने के साथ है। ठीक है, और सही है, यानी जायज़ है या कि जायज़ नहीं है। कुछ लोगों ने कहा जायज़ है, कुछ ने कहा जायज़ नहीं है, कुछ ने कहा भी इसका दायरा कार ये है। वजमीउ मा तक़द्दमा यतअल्लक़ु बिल जवाज़ि वादमी, और तमाम वो बातें जो पीछे गुजरी हैं इनका ताल्लुक़ जायज़ होने और जायज़ न होने के साथ है। वला शक्का, और कोई शक इसमें नहीं है, अन्नल औला, ज़्यादा बेहतर है, इरादू,
अल हदीसी इरादुल हदीसी, और कोई शक नहीं है इस बात में कि अन्नल औला बेहतर है इरादुल हदीसी हदीस को लाना बे अल्फाज ही उसके अल्फाज के साथ दून तसर्रुफ़ फी ही उसमें तसर्रुफ़ के बग़ैर, बजाय इसके कि उसमें कोई तसर्रुफ़ किया जाए, कोई हेर फेर किया जाए। समझ आ रही है? कहते हैं बेहतर यह है कि हदीस के जो अल्फाज आप तक पहुँचे हैं आप उनको सेम टू सेम आगे पहुँचा दें हदीस को, ना कि ये कि आप जनाब अल्फाज चेंज कर दें और वहाँ पे काम ख़राब कर बैठें। कहते हैं इसलिए क़ाल क़ादी इयाद, क़ादी इयाद ने कहा है यंबग़ी सद्दु बाब रिवायत बिलमाना, रिवायत का दरवाज़ा बंद करना, रिवायत बिलमाना का दरवाज़ा बंद करना ये मुनासिब है। ठीक है, अपने अल्फाज में हदीस बयान करना, इसके दरवाज़े को बंद करना यंबग़ी मुनासिब है। लिअल्ला यतसल्लत मन ला युहसिनु मिम्मन यज़ुन्नु अन्नहु युहसिनु कमा वक़ा लिकसीर मिनर रुवाति क़दीमन व हदीसन वल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़। कहते ताकि ना जुरत करे मन वो बंदा ला युहसिनु जो अच्छी तरह ज़ुबान नहीं जानता, मिम्मन उनमें से यज़ुन्नु जो समझते हैं, अन्नहु युहसिनु कि वो अच्छी तरह ज़ुबान जानते हैं। अब एक बंदा हर बंदा ही थोड़ा सा पढ़ के ना और वो समझता है कि मैं जनाब बड़ा माहिर बन गया हूँ। कहते हैं हालांकि ये अपने गुमान में वो समझ रहा होता है कि मैं बड़ा माहिर हूँ जनाब, मुझे 2 लाइनें अरबी की पढ़नी आ गई हैं, हालांकि उसको अरबी आती नहीं होती और उसको अरबी की जो गहराइयाँ हैं, जो उसमें पेचीदगियाँ हैं, जो मतलब मुश्किल इबारतें हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो इसलिए अगर आप रिवायत बिलमाना का दरवाज़ा खोल देते हैं तो फिर जो है ना ये काम ख़राब हो जाएगा और हर बंदा ही जुरत करेगा। तो इसलिए मुनासिब ये है कि मसलत के पेश नज़र रिवायत बिलमाना का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। बात समझ आ रही है? कादी याद ने कहा यंबग़ी मुनासिब है रिवायत बिलमाना के दरवाज़े को बंद करना लिअल्ला यतसल्लत ताकि जुरत न करे मन वो बंदा ला युहसिनु जो ज़ुबान अच्छे तरीके नहीं जानता, मिम्मन उनमें से यज़ुन्नु जो समझते हैं, अन्नहु युहसिनु कि वो अच्छे तरीके से ज़ुबान जानते हैं। कमा वक़ा लिकसीर मिनर रुवाती जैसा कि ये बात वाक़या हुई है बहुत से रावियों के लिए, कदीमन पहले दौर में भी, व हदीसन और बाद के दौर में भी, वल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़ अल्लाह ताला ही तौफ़ीक़ देने वाले हैं। बात समझ आ गई है जी? चलें हम आगे पढ़ेंगे, इसको सेपरेट कर लेते हैं, आप उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई बात पूछने वाली है तो आप मुझसे पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं अभी।